देश में सियासत इन दिनों सरगर्म है। एक तरफ तो जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और उनके साथी, उनकी भूख हड़ताल, उनका प्रदर्शन, उनका आंदोलन। वैसे सोनम वांगचुक तो अभी अस्पताल में है। तो दूसरी तरफ कोलकाता में भी सियासत पूरी तरीके से चरम सीमा पर है, शबाब पर है। और कलकत्ता ने मैसेज दे दिया है एक बार फिर से कि इंडिया गठबंधन को एकजुट होने की जरूरत है। कलकत्ता में जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़ा, शहीद दिवस का वो मौका था और राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 3 जगहों पर कार्यक्रम हो रहे थे। 3 हिस्सों में बंटकर ये कार्यक्रम हो रहा था। एक तरफ कमजोर हो चुकी ममता बनर्जी की पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था, दूसरी तरफ बंगाल में अपना अस्तित्व खो चुकी कांग्रेस का प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा था, तो तीसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का बागी गुट, जिसे ऋतव्रता गुट के नाम से वहां जाना जा रहा है, उनका कार्यक्रम था। पहले आपको साफ तौर पर बता दें कि कार्यक्रम की स्थिति क्या थी। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रम में जबरदस्त भीड़ थी। ममता बनर्जी के गुट का कार्यक्रम कोलकाता में बिरला तारा मंडल के पास हो रहा था और भारी संख्या में भीड़ जमी थी। भीड़ यह संदेश दे रही थी कि नेता भले ही कहीं चले जाएं, विधायक एमपी कहीं भाग जाए, लेकिन जो वोटर हैं, समर्थक हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो उनके साथ मौजूद हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ हैं। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राहुल गांधी वाली कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे वाली कांग्रेस, जिनका चुनाव चिन्ह हाथ छाप है, उनका भी अलग कार्यक्रम हो रहा था। हालांकि कार्यक्रम पर सबसे बड़ा दावा और अधिकार तो कांग्रेस का ही है, क्योंकि शहीद दिवस मनाया जाता है कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं की शहादत की याद में। आपको बता दें कि जो कांग्रेस का कार्यक्रम था उसमें भी अच्छी खासी संतोषजनक भीड़ इकट्ठा हुई थी। कांग्रेस का कार्यक्रम शहीद मीनार मैदान में था। कांग्रेस का कार्यक्रम एक बड़े मैदान में था और कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय नेता इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं था। दिल्ली से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस माइनॉरिटी के नेशनल प्रेसिडेंट, जाने माने शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो आए हुए थे मुख्य वक्ता के रूप में। कांग्रेस के कार्यक्रम में भी भारी भरकम भीड़ थी और अच्छे खासे अंतराल के बाद, एक लंबे अरसे के बाद देखा गया कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हुआ और इतनी शानदार जानदार भीड़ उसमें इकट्ठी हुई। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद दिखाई दिए। हालांकि खबरें तो लगातार आ रही हैं, लेकिन जो चेहरे मंच पर मुख्य रूप से दिख रहे थे वो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो थे उनकी, वो दिखाई पड़े। दीपा दास मुंशी, फायर ब्रांड महिला लेडी हैं, महिला नेता हैं, वो भी वहां पर मौजूद थी। इस मंच पर कांग्रेस के दोनों विधायक नजर आ रहे थे, फरक्का के विधायक मोहताब शेख और रानीगढ़ के एमएलए जुल्फिकार अली। अब तीसरा जो कार्यक्रम हो रहा था उसकी बात कर ले, जो ऋतव्रता गुट है। ऋतव्रत वैसे भी उनको बोल सकते हैं। ऋतव्रत तृणमूल टीएमसी के विधायक हैं और विपक्ष के नेता का उनको दर्जा मिल गया है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में। वो जब भाषण दे रहे थे तो वो सिर्फ भाषण ही दे रहे थे, सामने लगी कुर्सियां खाली थी, जो ये बता रही थी कि विधायक का मतलब कुछ नहीं होता, सांसद का मतलब कुछ नहीं होता। जो लीडर है उसी के साथ जनता है, समर्थक है, कार्यकर्ता है। बाकी विधायक एमपी बनने से कुछ नहीं होता। ममता बनर्जी ना आज की तारीख में विधायक है ना सांसद है, लेकिन उनके कार्यक्रम में जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई थी। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी, जिनको लेकर खूब विवाद हो रहा है, अभिषेक बनर्जी कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और भीड़ देखकर वो इतने भाव विह्वल होते हैं, भाव विभोर होते हैं कि अभिषेक बनर्जी अपने जूतों को उतारते हैं और वहां उपस्थित जन समूह को मत्था टेकते हैं। हम कहते हैं शीश नवाते हैं उनको, अपनी अपनी भाषा में कुछ कह सकते हैं। दूसरी तरफ आपको हम एक चीज बता दें कि जो नजारा दिखाई दे रहा है वो 2 संदेश दे रहा है। कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का काडर उनके साथ खड़ा है, ममता बनर्जी के वोटर उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस की जबरदस्त एंट्री हुई है पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस की एक बड़ी शुरुआत देखने को मिल रही है और 2 विधायक, 1 सांसद वाली पार्टी है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, लेकिन उसके पास कई पूर्व सांसद हैं, कई पूर्व विधायक हैं, कई पूर्व मंत्री भी हैं। भीड़ जिस तरीके से कांग्रेस के नेता लेकर आए थे,
वो ये बता रहा था कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का पुनर्जागरण होने वाला है। लेकिन ये पुनर्जागरण कैसे होगा जब ममता बनर्जी और कांग्रेस अकेले अकेले लड़ रहेंगी? तो क्या ये पुनर्जागरण संभव है? इसका सवाल भविष्य के गर्भ में है। और अभी ये बहुत अतिशयोक्ति होगी इस बारे में बात करना कि पश्चिम बंगाल की जो बीजेपी सरकार है उनके खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर है। हम ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि सरकार अभी नई नई बनी है और सरकार को काम करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार, भाजपा सरकार को 100 दिन भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि सरकार के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष की भावना, जो अन्नपूर्णा योजना, जो जिसका नाम ममता बनर्जी की सरकार में लक्ष्मी भंडार, जिसे वहां के स्थानीय लोग लक्ष्मी भंडार के नाम से जानते थे, उसका नाम बदलकर इन्होंने अन्नपूर्णा योजना कर दिया। 1500 रुपए मासिक महिलाओं को मिलते थे ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से। उसको भाजपा ने वादा किया था कि हम 3000 रुपए कर देंगे। 3000 तो उन्होंने किया, लेकिन बड़ी संख्या में लाभार्थियों के नाम काट दिए गए। हालांकि सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि जिन लोगों का नाम काटा गया है वो इसके हकदार नहीं थे और जो पात्र लोग हैं उनको दिए जा रहे हैं। तरह तरह की किस्से कहानियां सुनाई जा रही है, बहुत सारे पॉइंट्स जोड़े जा रहे हैं, तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता का क्या? जो लोग इससे लाभान्वित हो रहे थे, जिनके नाम कटे हैं, वो निश्चित रूप से सरकार के प्रति उनके मन में असंतोष तो जरूर होगा, लेकिन अब भी उम्मीद बाकी है कि भाई सरकार में यह है, शायद मिल जाए। और उस उम्मीद में लोग अब भी जिंदा हैं, इसलिए कोई बहुत ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने एक बड़ा मैसेज दिया है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन जो है इसको नए सिरे से एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाराजगी दूर होनी चाहिए। बीते दिनों कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में विलय की खबर भी सामने आई थी, लेकिन बाद में फिर ऐसा हुआ क्या कि ये सारी खबरें खबर ही बनकर रह गई। लेकिन ममता बनर्जी जिस प्रकार से राजनीतिक तौर पर बुरे दिनों का सामना कर रही है, वैसे में कांग्रेस पार्टी के नेता, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के समर्थन में आने की बात कही। उन्होंने कहा कि आपको जब भी जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। उसके साथ ही आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस का शहीद दिवस और कांग्रेस के शहीद दिवस के कार्यक्रम में भीड़ तो अलग अलग जरूर थे, भीड़ 2 हिस्से में बढ़ गया था, लेकिन इसके बावजूद अच्छे खासे लोग शामिल हुए कार्यक्रम में। ये बता रहा है कि विपक्ष के लिए कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में अभी भी राजनीति करने के लिए बड़ा स्पेस है, समर्थकों का बड़ा वर्ग है। सरकार के प्रति जो गुस्सा है उसको भंजाने की जरूरत है, लेकिन अभी बहुत सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, खास तौर पर जो अन्नपूर्णा भंडार योजना, जो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, उसको लेकर कई सारी बातें होंगी जनता के बीच। कांग्रेस को और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाना ही होगा, और उसके बाद आपसी समन्वय के आधार पर हम जितना जानते हैं कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी की सियासत को, तो टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन आने वाले दिनों में हो सकता है। लेकिन अब किन शर्तों पर होगा, जूनियर पार्टनर, सीनियर कौन होगा, इसमें यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस का जो शहीद दिवस का इवेंट हुआ उसको किसी मेगा इवेंट से कम नहीं कहा जा सकता। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ। पश्चिम बंगाल की राजनीति को आप कितना समझते हैं और नहीं समझते तो समझने का प्रयास हमारे साथ करें। धन्यवाद।